रूस की राजधानी मॉस्को से बड़ी खबर है, जहां पर रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी के मुख्यालय के पास जोरदार धमाका हुआ है। और जानकारी के मुताबिक यह धमाका रूस के राष्ट्रपति पुतिन के काफिले में हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि देखते ही देखते एक कार आग के गोले में बदल गई। विदेशी मीडिया के मुताबिक इस धमाके की हाई लेवल जांच जारी है। पुतिन ने इसे लेकर तलाशी और अपने सुरक्षा कर्मियों की जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक आग पहले इंजन में लगी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी इसकी चपेट में आ गई। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि विस्फोट के दौरान गाड़ी में कौन था। विदेशी मीडिया का दावा है कि लिमोजिन पुतिन के प्रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की थी और 3 साल से अधिक समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर इस हमले को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो आप देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और पुतिन की वही कार है जिसमें भीषण आग लगी। हालांकि इसकी हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन बड़ी खबर है, बड़ी खबर रूस की राजधानी मॉस्को से, जहां पर रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी के मुख्यालय के पास जोरदार धमाका हुआ है। और जानकारी ये मिल रही है कि धमाका रूस के राष्ट्रपति पुतिन के काफिले में हुआ है। ये सबसे गंभीर घटना है कि राष्ट्रपति पुतिन के काफिले पर हमला हुआ है। तो अब सवाल कई तरीके के उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर इस काफिले को निशाना बनाया गया, किस तरीके की चीजें हो सकती हैं। हमारे सहयोगी विशाल जुड़ गए। विशाल, ये बड़ी गंभीर घटना हुई है, क्या इनपुट्स, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, सेंट्रल मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के काफिले में शामिल एक गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पुतिन की सुरक्षा में ये चूक है और क्या ये किसी आंतरिक व्यक्ति का ही हाथ हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, जो राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ियों की जिम्मेदारी होती है वो प्रेसिडेंट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से की जाती है। उसकी सुरक्षा, उसकी जांच पहले से की जाती है अगर राष्ट्रपति पुतिन किसी यात्रा पर जाते हैं। तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये चूक है, साजिश है या फिर कुछ और है। क्योंकि कुछ दिनों पहले हमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बयान को भी यहाँ पर कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं जो उन्होंने पुतिन को लेकर बयान दिया था। लेकिन उसके बाद से अभी भी बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो पुतिन के काफिले में गाड़ी शामिल थी उसमें ब्लास्ट कैसे हुआ है, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल ना तो क्रेमलिन और ना ही रूस की तरफ से कोई इस पर आधिकारिक बयान सामने आया कि आखिरकार पुतिन के गाड़ी में, जो पुतिन के काफिले में जो गाड़ी शामिल थी, उस पर यह हमला कैसे हुआ। बिल्कुल। और विशाल, जिस तरीके से पूरी परिस्थिति बनी है, इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं, तो क्या जो पुतिन की सुरक्षा की पूरी कमान जो लोग संभालते हैं, जो लोग सुरक्षा में हैं, वो सभी लोग इस जांच के दायरे में आएंगे? अब बिल्कुल, क्योंकि ये पुतिन की सुरक्षा में एक भारी चूक मानी जा सकती है कि उनके काफिले में गाड़ी जो शामिल थी उसमें ब्लास्ट हुआ है। तो जो भी पुतिन की सुरक्षा में तैनात लोग हैं या जो लोग गाड़ियों की देखरेख करते हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं, वो सभी इसकी जांच के दायरे में जरूर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो रूस की तरफ से किसी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर अब तक सामने नहीं आया है कि इसके पीछे क्या वो किसी को कसूरवार मान रहे हैं या फिर ये कोई चूक मानी जा रही है या कोई साजिश मानी जा रही है। क्योंकि अभी तक क्रेमलिन ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है और रूस विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कोई टिप्पणी सामने नहीं आई। लेकिन राष्ट्रपति, जो कि पुतिन एक पावरफुल व्यक्ति हैं, और उनके काफिले में शामिल गाड़ी में अगर ब्लास्ट होता है तो कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से पिछले कई सालों से युद्ध जारी है, एक दूसरे के खिलाफ हमले हो रहे हैं, जुबानी जंग भी काफी तेज है। ऐसे में पुतिन के काफिले में ब्लास्ट होना, ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह यहाँ पर जरूर खड़ा कर रहा है और ज्यादा आधिकारिक बयान का इंतजार अभी करना होगा। धन्यवाद विशाल, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।